सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 का एग्जाम आपने दिया, पर मेजॉरिटी बच्चे ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा अभी 50-50 वाले जोन में। हम लेकर के आ रहे हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन है सर हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच एक्सक्लूसिवली टारगेटिंग जनवरी 2026। अब 20% रिजल्ट कम हो गया पिछले 5 साल में। वेट नहीं करना चाहिए कि मैं रिजल्ट का वेट करूं। यदि आपको लग रहा है 50-50% चांस है, देन वी विल सजेस्ट गो फॉर आवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। दोस्तों, लेट्स प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट लॉ पेपर। बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और एक एडवांस प्रैक्टिस सेशन, दो सेल्फ स्टडी के टाइम पे, क्लास के टाइम पे जो भी डाउट्स आएंगे 1-to-1 कनेक्ट रहेंगे एंड वी विल बी देयर टू गाइड यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आया हूं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर अमन सर और अमोल सर के साथ, क्योंकि सीए फाउंडेशन सितंबर 2025 का एग्ज़ाम आपने दिया और बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, और अब वो ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें आप ये सोच रहे हो कि अब क्या, क्योंकि एग्ज़ाम दे दिया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको तो कॉन्फिडेंस है कि चलो एग्ज़ाम अच्छे हो गए, पर मेजॉरिटी बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा अभी 50-50 वाले जोन में। कुछ सोच रहे हैं कि हमारा एक पेपर अच्छा हुआ लेकिन एक ख़राब हुआ, कुछ सोच रहे हैं कि ओवरऑल तो ठीक हुआ लेकिन पता नहीं मैं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। देखो, मैं आपको एक सारी बातों की एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटा सा एनालिसिस शेयर करता हूँ। आज से 5 साल पहले 2020 में जो सीए फाउंडेशन का पास परसेंटेज था वो था 35%, और 5 साल बाद जो लास्ट 2025 में पास परसेंटेज था वो था 15%। आपने शायद सुना भी होगा। अब 20% रिजल्ट कम हो गया पिछले 5 साल में, और आपने अगर देखा हो या मैंने जितना ऑब्जर्व करा, जो पेपर का पैटर्न है, पेपर की जो क्वेश्चन की पूछने की तरीके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आईसीएआई ने लेवल अप कर दिए। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी एक पहले, अगर आपने वो देखी होगी। तो अब खासकर ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने सितंबर में एग्ज़ाम दिया और अब वो ये सोच रहे हैं कि हमें अब अगला 1 महीना रिजल्ट आने तक क्या करना है। और इस वीडियो में मेरे साथ देखो अमन सर भी हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं कि क्या क्या आपके लिए स्पेशल चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं, और अमोल सर भी आपको पूरी गाइडेंस देंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आप अपना अगला 1 महीना प्लान कर सकते हो, और आपके मन में जितने भी डाउट या जितने भी विचार हैं वो इस वीडियो में आपके सॉर्ट हो जाएंगे। बस वीडियो एंड तक ध्यान से देखना। तो ओवर टू यू अमन सर, पहले आप बच्चों से थोड़ी सी कुछ बातें बताइए, बच्चों को जो खासकर परेशान हो रहे हैं एग्जाम देने के बाद। सर, सबसे पहले तो बच्चों के मन में दो चीज़ें चल रही हैं कि सर 50-50 कैसा, 3 तरह के बच्चे बढ़ गए। एक, जिन्होंने पेपर दिया है और मन में आस है, सर मेरे को लग रहा है मैं पास हो जाऊंगा, बट क्या होगा किसी में कुछ कम नंबर आ गए तो। कुछ ऐसे जिन्होंने पेपर तो लिखा एंड दे आर वेरी मच श्योर कि पेपर अच्छा नहीं गया, अप टू द मार्क नहीं गया है, एंड दे हैव टू गिव जनवरी। और तीसरे उन तरह वो बच्चे भी हैं जो अब अपना प्लान ही जनवरी करेंगे पहली बार। उन्होंने भी सितंबर में ऑप्ट ही नहीं किया एग्जाम को, नाउ दे आर प्लानिंग टू गिव फॉर द सितंबर। यहाँ सबसे ज़्यादा दुविधा में दो तरह के बच्चे हैं। सर मैं रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ, पर यदि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो क्या, तो मेरा पूरा ये 1 महीना वेस्ट हो जाएगा, मुझे वापस शुरुआत करने में वो किक नहीं मिलेगी। दूसरे वो बच्चे सर जिनका पेपर अब जनवरी प्लान कर रहे हैं और इतने कम टाइम में प्रिपेयर कैसे करें, उनका पहला एग्जाम ही जनवरी है, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कैसे टाइम को यूटिलाइज करें। सो हम लेकर आ रहे हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन है सर हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच एक्सक्लूसिवली टारगेटिंग जनवरी 2026। ये बैच पूरी तरीके से हमारा एक नया लाइव बैच आ रहा है, और इसमें हमने दोनों ही बच्चों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एड्रेस किया। पहले वो बच्चे जिनका एग्जाम अप टू द मार्क गया है लेकिन फिर भी 50-50% चांसेस हैं। सर ऐसा लग रहा है कि 200 आ जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स में हो सकता है कम हो जाए, कुछ ज़्यादा हो जाए, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि पास हो भी सकते हैं। कुछ बच्चों ने अपने मैथ्स और इकोनॉमिक्स मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, किसी का 37-38 आ रहा है, पर सभी को चमत्कार की उम्मीद होती है, एंड वी ऑल्सो विश यू लक कि आपका जहां भी आपको लग रहा है आप ग्रेस मार्क्स की जरूरत है वो आपको मिल जाए। बट गाइस, अभी आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब आपको चाहिए कि यदि आपको वेट नहीं करना चाहिए कि मैं रिजल्ट का वेट करूं, यदि आपको लग रहा है 50-50% चांस है, देन वी विल सजेस्ट गो फॉर आवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अब सबसे बड़ी दुविधा आपके लिए बनती, सर यदि मैंने इस बैच को ज्वाइन कर लिया, जो कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी यदि मेरा रिजल्ट पास हो गया तो क्या। सो डोंट वरी गाइस, अभी आप इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चा ज्वाइन कर सकता है जो जनवरी 2026 में बैठने वाला है। आपको अभी कोई भी पैसों का टेंशन नहीं लेना, आपको फीस का टेंशन नहीं लेना। वी ऑल्सो वांट कि आप सभी लोग पास हो जाएं, लेकिन यदि मान लेते हैं भगवान न करे रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आया, तो आपका पूरा 1 महीना वेस्ट हो जाएगा, और फिर से आप उसी स्टेज पर आ जाएंगे। समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, रिवीजन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, टेस्ट पेपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कुछ ना कुछ फिर से जनवरी में आपका एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो गाइस, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के हम आ रहे हैं। आई विल सजेस्ट गो फॉर दिस बैच,
और दोस्तों हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लीजिए। यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ये नॉलेज आपके काम आने वाला है। लेकिन भगवान न करे तो रिजल्ट 19-20 रहा तो गाइस आप पहले से एक डेकोरम में बने रहेंगे। आपको एक दिन लगेगा मात्र उस रिजल्ट को ओवरकम करने में, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से जनवरी निकाल लेंगे। अब दूसरे वो बच्चे हैं जिनको पता है कि हमको जनवरी ही देना है, सर हमको पता है हमारा पहला अटेम्प्ट है जनवरी, या तो हम पूरी तरीके से श्योर है कि हमारा सितंबर अप टू द मार्क नहीं गया। तो गाइस हमने दोनों ही तरह के ऑप्शंस हमारे वेबसाइट्स में अवेलेबल कर दिए हैं। आप इस बैच को पूरा ईओ बैच 9999 में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे हम आपको फिजिकल बुक्स आज ही भेज देंगे। लेकिन ये बच्चे जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करेंगे, हम आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ देते जाएंगे जब तक आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, और आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो आप इंटर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं उसके बाद। सो गाइस 100% डेडिकेशन के साथ आप पढ़ सकते हैं। सो फीस इज नॉट द बैरियर गाइस, एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन करें ना और हमारे साथ आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। क्या बोलते हैं अमोल सर? यस, थैंक यू सो मच अमन सर। मुझे तो लगता है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं था। एंड जिस तरीके से अपन ने ये ड्राफ्ट किया है, दिस इज अ सॉल्यूशन टू ऑल द कंफ्यूजन्स। क्योंकि सर बिल्कुल मैंने कुछ बच्चों से बात करी, 1-2 दिन तो उनको रिलैक्स फील हुआ, बट उनको टेंशन आने लगा है कि वो दे आर नॉट मेकिंग एबल टू डिसाइड। और अभी ऑब्वियसली फैमिली भी एक क्वेश्चन रेज करती है, बेटा तुमने तो अभी पेपर दिए हैं, बट ये सीए के पेपर्स है, ये फैमिली नहीं शायद समझ पाएगी कि रिजल्ट आने तक वेट करते हैं फिर क्लासेस का। तो वी हैव अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइस। जैसा सर ने एक्सप्लेन किया, इफ यू आर 50-50 गो फॉर डू नॉट पे वाला ऑप्शन नाउ, एंड इफ यू आर 100% श्योर कि मैं फेल ही होने वाला हूँ, और ये यू पॉसिबल इसलिए बिकॉज एमसीक्यू पेपर की वजह से, तो ये वाइस कॉल यही रहेगा कि अभी से आप विद बुक्स एंड ऑल पढ़ लो, जो अमन सर ने आपको समझाया। मैं अभी आपको यहाँ पे ये समझाने वाला हूँ कि जो जिस तरीके से हमने शेड्यूल भी आप लोगों के लिए बनाया है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लास के साथ ही साथ सेल्फ स्टडी का भी बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। आप देख सकते हो 11th ऑफ अक्टूबर से दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो रही है, जहां पे आपका मैथ स्टार्ट होगा 8:30 से 11:15 AM तक, अकाउंट स्टार्ट होगा 11:30 से 1:30 PM तक, और यू विल बी हैविंग अराउंड 1 आवर का ब्रेक, जहां पे आप पहले लंच भी करोगे और उसके बाद लॉ को पहले से थोड़ा सा रिवाइज करके रखोगे, सो दैट 2:30 को हम जुड़ेंगे 4:30 तक। ये सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट जो जिसपे सबसे ज्यादा बच्चों को अभी दिक्कत और कंफ्यूजन है। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों पराग सर ने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आप लोगों के लिए ढूंढा है, जो आपको पराग सर बाद में बताएंगे। और इसी के साथ ही साथ ये शेड्यूल में हमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो 8:30 को आप स्टार्ट करोगे, और विद अ वेरी गुड ब्रेक ऑफ 1 आवर, विद अ वेरी गुड ब्रेक ऑफ 1 आवर आप 4:30 को आराम से फ्री हो जाओगे, जिसमें सिर्फ बचेगा आपका एक एमसीक्यू का पेपर, जो इकोनॉमिक्स, जो जनरली बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करने का टारगेट करते हैं। तो यस, जैसे मैंने कहा, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, एंड वी आर वेरी श्योर कि अगर बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट भी जनवरी का दे रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी, तो भी ये बैच में आंखें बंद करके ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ये 45 to 50 डेज में हम आपका 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट और एज वेल एज 1-to-1 हमारा सपोर्ट रहेगा। बाई वीकली हमारे मेंटरशिप सेशंस रहते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, बट क्या डायरेक्शन भी सही है कि नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द शेड्यूल, जो आप लोगों को मैंने बताया। बैच का क्या ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ऑप्शन का ये सोल्यूशन है टू एवरी कंफ्यूजन। फ्री वाला ऑप्शन कैसे, जहां पे अभी आपको कोई फीस पे नहीं करनी, कहीं बर्डन नहीं, कोई फैमिली से अप्रूवल नहीं, डायरेक्ट ज्वाइन कर लो, सो दैट यू डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड यू मेक द बेस्ट डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि अभी आप इधर उधर के वीडियोस देखने से अच्छा, इफ यू आर नॉट श्योर, ज्वाइन कर लो। और हमने प्लान भी ऐसा किया है कि अगर आप पास हो गए तो फीस तो पे करी ही नहीं थी, और अगर नहीं हुए तो लॉ में तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे चैप्टर करवा रहा हूं जो इंटर से लिंक्ड है। अगर आप पास हो गए तो फीस करी नहीं, ऐसे चैप्टर्स की पढ़ाई होगी जो इंटर से लिंक्ड है। और अगर नहीं हुए तो ये जो 20 डेज का आपको एडिशनल एज रहेगा ना बच्चों, यू विल थैंक अस लेटर। यही वीडियो में आके कमेंट में आके आप लोग थैंक करोगे। पराग सर, ओवर टू यू। बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ये हमें सब तो समझ गया, अब मुझे बता दीजिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे होगी। फिर उसके बाद अमन सर बताएंगे, उसके बाद मैं आ जाऊंगा लॉ के बारे में। बिल्कुल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक तराजू में एक तरफ अकाउंट्स रखा, इकोनॉमिक्स रखा, तो मुझे ये जरूर पता चला, और आप भी इस बात से सहमत होंगे, कि जो मुश्किल लेवल अकाउंट्स के पेपर का इस बार आया, और जो कंटेक्स्ट उसका था, और जो कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन लगाई इस बार पेपर में, वो आपने खुद ही देखी होगी। तो अकाउंट्स में आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो भी वास्ट है, और उसमें हमें इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। तो मेरा इस बार पूरा फोकस है कि मैं आपको अकाउंट्स में बिल्कुल उस्ताद बना दूं, और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से करवाऊं, प्रैक्टिस भी अच्छे से करवाऊं। आपके साथ लाइव जब ये पढ़ाई करवाऊंगा तो आपका अकाउंट्स का डर जो है वो तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और आप अगर जानते हो, मुझसे पहले पढ़े हो,
तो आपको पता है कि मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इवॉल्व करके पढ़ाता हूं, कहीं पर भी हम रटेंगे नहीं, ताकि क्वेश्चन जैसा भी आए हम कर सके। अब इकोनॉमिक्स में बहुत कम बच्चों का ही पेपर ऐसा था जिन्होंने कहा कि सर हमारा खराब हुआ। इकोनॉमिक्स में सारे बच्चों का कहना था कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपने नोट्स में जो लिखवाया था, आपने बुक से जो पढ़ाया था, आपने जो रिवीजन करवाया था, वो हमारा सारा सेम आया। तो इकोनॉमिक्स की मुझे इसलिए टेंशन कम है। लेकिन अमोल सर ने कहा कि सर इकोनॉमिक्स में भी अगर बच्चे को कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कैसे हेल्प करोगे। तो मैंने आपके लिए स्पेशल जो मेरे रेगुलर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपके लिए इसमें अवेलेबल करवा दिए हैं, सो दैट अगर आपको लगता है कि चलो मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 पढ़ना चाहता हूं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 पढ़ना चाहता हूं, चैप्टर 8 पढ़ना चाहता हूं, तो आप अपनी चॉइस से वो चैप्टर भी पढ़ सकते हैं और उसके नोट्स भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। और बाद में तो आपको पता ही है कि हम पूरा रिवीजन करते ही करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की टेंशन तो आपकी वैसे ही खत्म होने वाली है। लेकिन हाँ, जो मेजर हमारा फोकस है, जिसमें ज्यादातर बच्चों को डर लग रहा है, अकाउंटेंसी, उसमें हम सबसे ज्यादा पढ़ाई करेंगे। और जैसा अभी अमोल सर ने बताया कि देखो 20 दिन में हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको 20 दिन में पता है कितने मार्क्स की कवरेज करवाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी अकाउंट्स करवाऊंगा, और कंपनी अकाउंट्स अगर आप पास भी हो गए सीए फाउंडेशन में तो सीए इंटर में भी आपके काम आएगा। तो कितना अच्छा फायदा हो गया। और 20 नंबर की कंपनी अकाउंट्स की वेटेज आपके फाउंडेशन में तो काम आनी ही है। और साथ ही साथ आपको ऐसे ऐसे ट्रिकी चैप्टर्स करवाऊंगा इसी के अंदर। लेट्स से बीआरएस का चैप्टर क्वेश्चन आता है तो 8 नंबर तक का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सोचो आपके थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं और विदाउट एनी फीस, पैसा भी कुछ नहीं देना। अगले 20-25 दिन के अंदर अगर आपका 25 मार्क्स स्ट्रांग हो गया अकाउंट्स का, तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस तरह से हम अपना पूरा टाइम यूज करने वाले हैं। अब अमन सर आप बताओ, मैथ्स में बच्चों को आप क्या करवाने वाले हो। बिल्कुल सर। अमल सर अपन इसको वो कर सकते हैं क्या, स्पॉटलाइट? यस यस। तो दोस्तों मैं आपको एक बार मैथ्स का बताता हूँ। मैथ्स को मैंने आपके 2 फेज में बांटा है। देखिए सभी को पता है कि मैथ्स का पेपर में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मैथ्स वाले पोर्शन को पढ़ने में। स्टार्ट्स के पोर्शन को थोड़ा कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। लॉजिकल रीजनिंग को इसमें मैंने काफ़ी प्रायोरिटी देने का सोचा है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एक बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं आखिरी में कर लूँगा, पर इस बार लॉजिकल रीजनिंग को हम मैथ्स के साथ बीच में ही मर्ज करके खत्म कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको इतना सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको अलग से कुछ भी एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा। काफी सारे नए वेरिएशंस भी कवर कराऊंगा, ताकि वहां पे आप नए क्वेश्चन को देख के डरना बंद कर दो। क्या सेकंड फेज जब स्टैटिस्टिक्स का इजी पोर्शन चलेगा, तब मैं आपको मैथ्स और एलआर के टेस्ट पेपर्स और मैथ्स और एलआर के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में एंगेज रखूंगा। चलिए अमन सर, व्हाट्स द प्लान? मैथ्स को लेके प्लान कैसे जान ले। मैं लगभग आपके साथ दोस्तों लगभग 3 घंटे लाइव रहने वाला हूँ। 8 रहेगा, 8:30 हम शुरू करेंगे, 2.5 घंटे के आसपास, ठीक है गाइस। मैं आपको 3 सेट ऑफ बुक्स प्रोवाइड करूंगा। कॉन्सेप्ट हैंडबुक, मैं पहले बता दूं, इसको भले हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच कह रहे हैं, बट द कवरेज विल बी नॉट लेस देन अ रेगुलर बैच। थोड़ा स्पीड अप करेंगे, थोड़ा एक रेगुलर बैच के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। रेगुलर बैच वाले बच्चे रोज 1.5 घंटे पढ़ते हैं, तो हम 2-2.25 घंटे पढ़ेंगे, पर हम थोड़ा कंटेंट ज्यादा पढ़ेंगे। मैं आपसे उतनी मैच्योरिटी बस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस। क्वेश्चन कंपाइलर आएगी। क्वेश्चन कंपाइलर में मेजर अपडेट्स में लेकर के आ रहा हूँ। बहुत सारे नए क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन कंपाइलर में। तो दिस विल बी अ न्यू अपडेटेड बुक फॉर जनवरी 2026 गाइस। इसके साथ जीनी बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है। डेली होमवर्क मैं आपको यहीं से प्रोवाइड करूंगा, और हर जीनी बुक के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके एग्जाम टाइम तक चलते चलते सारे अपलोड कर दूंगा। अभी हमने टॉप 10 to 12 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट गाइस। हर एक चैप्टर को हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल लेके जाएंगे। अब बात यह आती है सर, ये सिलेबस कितना लंबा चलेगा। लगभग 100 घंटे में मैं आपका पूरा मैथ्स, स्टैट्स और एलआर कवर करूंगा, जो लगभग हमारा अभी तक हम 90 आवर्स में ईओ बैच में करते थे, पर 10 घंटे का मैंने इसमें ऐसा कंटेंट ऐड किया है दोस्तों, जिससे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का बर्डन कम हो जाएगा। अब बात आती है सर, बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं 10-15 नंबर के, तो गाइस इसके लिए मैंने 15 घंटे का एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ नया प्लान किया है, जिसको मैं क्वेश्चन की सीरीज को कह रहा हूं, फाड़ू सीरीज कह रहा हूं। फाड़ू क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन शॉर्ट गाइस हम टफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये मैं अपने साथ बैठा करके ही आपको करवाने वाला हूं। सो गाइस इस बैच के साथ साथ आपको पूरा बर्डन मेरे ऊपर डाल देना है कि सर हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमसे सारी मेहनत करवा के ले लो। यदि आप मेहनत करने को तैयार हो गाइस, तो मैं आपसे सारे काम मैं करवा के लूंगा। आपका एक ही काम बनता है, जितना मैं करवाते जाऊंगा आप करते जाओ, और एग्जाम में बैठ के फोड़ करके आ जाओ गाइस। चैप्टर वाइज 15 टेस्ट पेपर्स, 3 फुल टेस्ट पेपर लेंगे। ये आप सभी को पता है कि हमारा मैथ्स में इस बार
लोगों ने कहा पेपर लेंदी था, डेफिनेटली पेपर वॉज लेंदी। जैसे लोग कह रहे हैं कि पेपर वॉज टफ टफ टफ, मैं आपको कह दूं 85 मार्क्स का पेपर, मैं अभी भी कह दूं हमारे क्वेश्चन बैंक से आता है। जनरली हमारे क्वेश्चन बैंक बनते कहां से, आपकी आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल, तो वो सारे स्ट्रक्चर को दोस्तों बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हम ऑलरेडी कवर करते हैं। यदि आप स्टडी मैट को करते हो तो आपका जो 20 मार्क्स का पेपर टफ कभी भी आ सकता है, कभी 10 मार्क्स का आता है, कभी 20 मार्क्स का आता है, बट व्हाई वी आर अनेबल टू परफॉर्म फॉर दैट 80 मार्क्स, उसका रीजन है हमें अमन सर चाहिए एक्यूरेसी और स्पीड, कि किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत एक्यूरेसी से स्टार्ट करें, कि हम सॉल्व करेंगे तो सही करेंगे, और सॉल्व सही करेंगे उसके साथ फास्ट करेंगे। गाइस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में आपके पास बहुत शानदार कैलकुलेटर शॉर्टकट्स हो। जैसे मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, इक्वेशंस, बड़े बड़े टॉपिक्स को गाइस मैं 30 सेकंड्स में आपके आंसर्स निकलाऊंगा। विल फॉलो द कैलकुलेटर शॉर्टकट्स एंड एडवांस शॉर्टकट्स। इसके साथ साथ दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग एक स्टूडेंट का काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। गाइस आई प्रॉमिस यू इस बार भी पूरा डायरेक्शन सेंस नो डायग्राम अप्रोच से सॉल्व हो गया। गाइस मैं आपको नो डायग्राम अप्रोच से बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। डायरेक्शन सेंस पूरा चैप्टर हम नो डायग्राम अप्रोच से सॉल्व करेंगे, जिससे आपके आंसर्स मात्र 15 से 20 सेकंड्स में आ जाएंगे। दोस्तों जब तक आपके पास टूल्स और टेक्निक्स नहीं है, आपको हमेशा ही पेपर टफ लगेगा। सो गाइस विद दिस ईओ बैच मैं आपको बहुत शानदार लेवल पे डेवलप करने वाला हूं। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मैथ्स का यहाँ पर मिल गया होगा। अमोल सर ओवर टू यू, एक बार आप बताइए लॉ के लिए क्या करने वाले हैं इस बार। थैंक यू सो मच अमन सर। आई एम 100% श्योर कि अब बच्चा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 भी कर सकता है मैथ्स में। अब सर हो ये रहा था कि इंटर का लॉ का पेपर देख के बच्चे बड़े घबरा गए और बोले सितंबर का तो इजी आ गया, बट सर अगर बाय एनी चांस जनवरी का डिफिकल्ट आ गया तो दोस्तों लेट्स प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट लॉ पेपर। मैं बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट की आईसीआई हिस्ट्री की सबसे टफेस्ट लॉ पेपर भी आ जाएगा, तो कैसे आप ये जनवरी में ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और ये बैच फॉलो करके आप कर सकते हो, लेट्स डिस्कस इट। तो दोस्तों ये पहले तो मैं आपको बता दूं, पहला सेगमेंट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि स्टार्टिंग के 20-25 डेज जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता क्या होने वाला है। बेस्ट पार्ट यहां पर है कि इस टाइम पे हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 और एलएलपी को टारगेट करेंगे। तो यहां पे जो बच्चे पास हो जाते हैं तो इंटर में उनको हेल्प करेगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन टॉपिक्स है आपके इंटर में। और जिनका नहीं होता तो आप देखना रिसेंटली कंपनीज एक्ट और एलएलपी में अच्छे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट बना रहा है मई 2025 का, जिसमें ऑलमोस्ट सबका स्मॉल कंपनी का उन्होंने इतना नाम, कंपनी का नाम चेंज करके क्वेश्चंस ड्राफ्ट किया, सबका गलत हुआ। तो हम लोग इफ बट एकदम अच्छे से ये 25 मार्क्स को कवर करने वाले हैं दोस्तों, ये स्टार्टिंग के फेज में। सेकंड फेज स्टार्ट होगा जहां पे हम बचे हुए हमारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं। सर टोटल ये बैच में किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगा, तो अराउंड 80 आवर्स में दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा कि पहले तो अगर कॉन्सेप्ट भी अगर आपको नहीं आते, कुछ नहीं भी समझता है, छोटा कॉन्सेप्ट भी हमको 100% यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देना है। प्लस नए क्वेश्चंस के लिए हमें इंटरलिंकिंग करना है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की। जनरली जब बच्चों के डाउट्स आते हैं तो यही डाउट्स आते हैं कि सर मुझे लग रहा था ये प्रोविजन लगना चाहिए बट लग ये रहा है, तो हमें इंटरलिंकिंग करके समझना पड़ेगा क्या होगा क्वेश्चन में तो ये प्रोविजन लगेगा, क्या होगा तो ये लगेगा। ये हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। आईसीआई के क्वेश्चंस प्लस मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस भी, जो बच्चे सितंबर में मेरे साथ जुड़े थे, मैंने बहुत नए यूनिक क्वेश्चंस उनको बना के दिए थे सो दैट उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो नए क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे आईसीआई लेवल के। 1-to-1 डाउट सपोर्ट रहेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई और आंसर्स देगा, मैं आपको खुद व्हाट्सएप पे हर एक आपके क्वेश्चन, जब भी एग्जाम के टाइम पे, स्टडी के टाइम पे, सेल्फ स्टडी के टाइम पे, क्लास के टाइम पे जो भी डाउट्स आएंगे 1-to-1 कनेक्ट रहेंगे एंड वी विल बी देयर टू गाइड यू। बाय वीकली हमारे सेशंस तो होते ही है सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बने रहे। इसी के साथ ही साथ वी विल बी हैविंग रिवीजन सेशंस एज वेल, आपको ऑडियो रिवीजन्स भी मिल जाते हैं और एग्जाम्स तक का सपोर्ट मिल जाता है। चेरी ऑन द केक इज, ये सब के बाद एक आखिरी चीज बचता है दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आपको मेरे 100+ Q&A प्रैक्टिस सेशन जो डिवाइडेड है 2, एक में बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और एक एडवांस प्रैक्टिस सेशन, दोनों का एक्सेस देके आपको 100+ क्वेश्चंस में यही ड्यूरेशन में आपका प्लान करके प्लानर में इंक्लूड करके करवाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। सो ये रहा आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर लॉ। सर बुक्स कौन सी मिलेगी, तो 2 बुक्स मिलेगी, ये बच्चे आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसी लगती है अपनी कॉन्सेप्ट बुक जो 180 पेज, जो प्रीवियस बैच में मैं थोड़ा और उसमें चेंज करके आप लोगों के लिए समरी टेबल्स ऐड कर रहा हूँ, थोड़े इलस्ट्रेशंस और ऐड कर रहा हूँ। दिस विल रियली हेल्प यू। कलरफुल बुक है दोस्तों, बच्चों को बहुत पसंद आती है। कीवर्ड जिसमें रेड में रहेंगे आपको, केस लॉस पर्पल में, और बहुत अच्छे से समराइज रहेगी। प्लस आपके क्वेश्चन बैंक रहेंगे जहां पे भी कीवर्ड्स रेड में, सो दैट आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत फास्ट तरीके से आप पूरे क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर लो। प्लस प्री आईसीआई पैटर्न के ड्राफ्टेड आंसर्स है, मतलब प्रोविजन पहले लिखा है, एनालिसिस बाद में लिखा है, कंक्लूजन पहले लिखा है, हर केस स्टडी बेस में आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो बुक्स मिलेगी, आप वो देख सकते हो सबके। इसके बाद ही बात, जैसे मैंने आपको बताया 30 डेज का प्लान ये रहेगा, उसके बाद हमारा फेज 2 चालू हो जाएगा। ये ओवरऑल हमारा लॉ का अप्रोच रहेगा दोस्तों। टारगेट यही रहेगा कि
कितना भी टफेस्ट पेपर आ जाए, आप इसमें एग्जाम्शन तो स्कोर कर ही लो और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो मैं आपको 80+ का टारगेट लॉ में करवाने वाला हूं। सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे आपका अकाउंट से लेके लॉ और फिर मैथ्स और इकोनॉमिक्स की जर्नी होने वाली है। मैं आपको एक पर्सनल एक चीज शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चे ना अभी क्लूलेस रहेंगे, उनने पेपर भी दे दिए और अभी है ना उनको लग भी रहा होगा कि यार नहीं हुआ तो, बट एक अंदर से होप भी रहेगी, तो एक क्लूलेस सा लगता है, एक हेल्पलेस फील होता है। पेरेंट्स के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि सर पेरेंट्स बोलते हैं रुक तो जा, रिजल्ट का वेट कर, अंदर से ये डर लगता है नहीं हुआ तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बड़ा कंफ्यूजिंग था और हमने ये सोचा भी कि करें क्या। बहुत इजी था आप लोगों के लिए बोलना कि चलो बच्चों हमारा ईओ बैच आ रहा है, चलो ज्वाइन द ईओ बैच, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको पे करना। जो बच्चे 100% दे आर नॉट श्योर, एमसीक्यू वाले में आपके मार्क्स नहीं बन रहे, उनके लिए तो क्लैरिटी है कि चलो बैच ज्वाइन करते हैं, डेडिकेटेडली पढ़ते हैं। बट जो बच्चे 50-50 में थे उनके लिए बड़ा कंफ्यूजन था और हर जगह कंफ्यूजन है। ये आपका सोल्यूशन है। वी हैव मैनेज्ड अ ऑल, बहुत सारी चीज अलाइन करके आप लोगों के लिए ये सोल्यूशन लाया है कि भाई कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है अभी। अगर यू आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट, 50-50 है, ज्वाइन कर लो। 20 डेज में आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि 80% चांस बढ़ जाएगा आपका सीए फाउंडेशन क्लियर करने का, इफ यू डू नॉट क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, तो दिस वाज ऑल अबाउट। सर पराग सर, अमन सर, बेस्ट विशेस, और थोड़ा आप अगर गाइडेंस देना चाहे बच्चों को तो दे सकते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं तो सारी बात अमोल सर और अमन सर आपने बताई दी, बहुत अच्छे से बता दी। और मैं सिर्फ बच्चों को देखो यही बोलना चाहूँगा, जो अमन सर ने एक चीज़ बोली वो सारी मैं कह सकता हूँ रामबाण बोली, कि आप अपनी सारी टेंशन सारी चीज़ें बस हम पर सौंप दो। आपका काम है सिर्फ हार्डवर्क करना। सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक बस आप अपना समय हमें दे दो, बस शिद्दत से। आपसे आउटपुट निकलवाना हमारा काम, आपको गाइड करना हमारा काम, आपको कॉन्सेप्ट करवाना हमारा काम, आपको प्रैक्टिस करवाना हमारा काम, कैसे करवाना वो सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो बस आप अगर हम पर भरोसा करते हो, आपको लगता है कि यस दीज आर द राइट फैकल्टीज, तो आपको ना ही कोई पेमेंट करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अभी की टेंशन है वो भी दूर। पास हो गए तो हमें भी बहुत खुशी होगी, आपको भी बहुत खुशी होगी। और भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच होती भी है तो ये 20 दिन में सोचो आप 25% का अपना सिलेबस या अपने मार्क्स को पहले से कवर करके रखोगे तो जनवरी का एग्जाम तो 100% क्रैक करोगे ही करोगे। तो मेरी तरफ से तो आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस है इस जर्नी के लिए। जल्द से जल्द अपने एनरोलमेंट जरूर कर लो, फ्री बैच भी है उसके अंदर तो कर ही लो, ताकि 11 अक्टूबर से जब हम पढ़ाई शुरू करें तो बहुत मजा आए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। परफेक्ट। तो दोस्तों इस बार जनवरी 26 में 300 पार, कितने अमन सर, कितने पार? बिल्कुल सर, 300 पार करना है। हाँ एंड सर ये हो भी जाएगा। एंड अभी ठंडी का समय है, मस्त मजा आता है पढ़ने में, थोड़ा कम खाना वाना पीना बैठना और बस लग के पढ़ना। परफेक्ट। तो पराग सर कितने पार? 300 पार? बिल्कुल बिल्कुल 300 पार है। और मुझे तो ये भी विश्वास है कि जब इस बार का भी रिजल्ट आएगा अपने बच्चों का सितंबर का, तो उसमें भी 300 पार होगा और उससे भी मोटिवेशन मिलेगा हमारे आने वाले बैचेस के बच्चों को भी कि यस हम भी लेकर आएंगे। तो जनवरी में बिल्कुल अब चिंता करने की बात नहीं है, एक ही टारगेट रखना है। नीचे कमेंट भी कर देना कि जनवरी 26 में टारगेट 300+। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।